मित्रों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में मैं आया हूँ उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर एक चावंड ग्राम में। जी हाँ साथियों, यही चावंड ग्राम जिसे महाराणा प्रताप की तीसरी राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम दिनों में चावंड को राजधानी बनाया था और यहीं पर इसी चावंड ग्राम में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली थी। आज इसी चावंड ग्राम में हम आए हैं और हम महाराणा प्रताप की जो मोक्ष धाम है, महाराणा प्रताप की जो मोक्ष स्थली है, महाराणा प्रताप की जो निर्वाण स्थल है, समाधि स्थल है, हम उसके दर्शन करने वाले हैं। तो आइए इस यात्रा में मेरे साथ चलें और हम देखते हैं महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली ग्राम चावंड से। मैं उदयपुर से बाइक द्वारा ही यहाँ पर आया हूँ ताकि आसानी से मेवाड़ की घाटियों को नज़दीक से देख सकूँ, समझ सकूँ। ये सफ़ेद बहुत ही अद्भुत ये सुंदर सी छतरियाँ बनी हुई है और पास ही बिल्कुल ये प्रवेश द्वार मोक्ष स्थल का जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर। और पीछे आप देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप सेतु। हम पहुंच चुके हैं चावंड के उस स्थान पर जहां महाराणा प्रताप की मोक्ष स्थल जिसे कहा गया है, निर्वाण स्थल कहा गया है। राजस्थानी के बहुत बड़े साहित्यकार कन्हैयालाल जी सेठिया इन्होंने कहा था, पीतल के खिमता बादल री जो रोके सुर उगाड़ी ने, सिंगारी हाथल सह लेवे वा कुक मिली कद श्याल्या ने, राखो थे मूछा ऐठोड़ी लोहीरी नदी बहा दूला, हूँ अतक लड़ूला अकबर सू उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला। उन्हीं प्रातः स्मरणीय हिंदुवाणी सूरज, हिंदू समाज के महानायक, मेवाड़ शिरोमणि सूर्यवंशी महाराणा प्रताप, जिनका ये निर्वाण स्थल आज हम यहाँ पर आए हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म जैसा कि आप जानते हैं कुंभलगढ़ में, राज्याभिषेक गोगुंदा और ये तीसरी राजधानी चावंड। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक समाधि स्थल बना हुआ है। इस समाधि स्थल का उद्घाटन, लोकार्पण 19 जनवरी 1997 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों से इसका लोकार्पण हुआ। ये महाराणा प्रताप स्मारक समिति चावंड की ओर से इस निर्वाण स्थल का निर्माण किया गया है। ये पीछे आप जो देख रहे हैं, आइए हम देखते हैं इसको नजदीक से, चलते हैं समाधि स्थल में। ये जो आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा गलियारा, ये वास्तव में ये महाराणा प्रताप सेतु एक पुल बनाया गया है। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि स्वतंत्रता के अमर सेनानी महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिनका अंतिम संस्कार यहीं त्रिवेणी संगम प्रताप सागर के जड़ इस स्थान पर किया गया था। और ये स्थान जो आप देख रहे हैं उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बंडोली चावंड। साथियों, हाँ, ये आप जो देख रहे हैं छतरी आप देख रहे हैं, यही वो स्मारक है। इसी स्थान पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया था। उसी स्थान पर ये छतरी बनी हुई है। वास्तव में नमन करने योग्य है। मेरा भी यहाँ आकर मन बड़ा ही द्रवित और बड़ा ही मैं भावुक हो गया हूँ। और वास्तव में जीवन की एक बहुत बड़ी साध आज पूरी हुई है। हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप समाधि स्थल, यहाँ पर एक शिलालेख भी लगा हुआ है और शिलालेख के पास में ही ये एक देखिए बहुत ही प्राचीन शिलालेख जो किसी ज़माने में यहाँ पर एक पुरानी छतरी के ऊपर लगाया हुआ था, इसको यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। आइए नमन करते हैं इस छतरी को और महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महाराणा प्रताप जो स्वयं एकलिंग जी के पुजारी थे और ये दो रानियां जो एक शिलालेख के ऊपर उकेरी गई है,
इस प्रकार की दो रानियां जो शिलालेख के ऊपर हाथ जोड़े खड़ी रहती है, इसका मतलब यह है कि ये दो रानियां उस समय शक्ति के रूप में इनको जाना जाता है। आज वास्तव में बड़ा ही मेरे जीवन का बड़े सौभाग्य का दिन है। यहाँ आकर एक अद्भुत शांति, महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देना और नज़दीक से महाराणा प्रताप को देखना, समझना। महाराणा प्रताप सदा ही मेरे आदर्श रहे हैं। बचपन से हमने जय शिवा सरदार की, महाराणा प्रताप की हमने ये नारे बोले हैं। मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि जब भी आप मेवाड़ की यात्रा पर आए, उदयपुर की यात्रा पर आए, तो उदयपुर से लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। सड़क के अच्छी सुविधा है। आप जरूर यहाँ पर अपने निजी वाहन से आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा दूरस्थ स्थान है। पर यहाँ आकर आपको एक बहुत अजीब, बहुत ही गजब की आत्मिक शांति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। यही वो स्थल जहाँ पर महाराणा प्रताप, जिनको नमन करने के लिए लोग 7 समुद्र पार से भी यहाँ आते रहे हैं। ये बहुत ही एक विशाल परिसर जिसमें गार्डन लगाया जाना है। अब तक ये गार्डन लगा नहीं है। यहाँ आकर थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है। सरकार को चाहिए कि इस स्थल की ओर थोड़ा ध्यान दे। विका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका साथी स्वर्ण कुमार लक्ष्कर, बलुंदा।